नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वर्क स्टडी में टाइम स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बताया था, वर्क स्टडी के दो पार्ट है, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। तो मेथड स्टडी के बारे में पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। इस बार हम टाइम स्टडी के बारे में देखेंगे। टाइम स्टडी क्या होता है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि टाइम स्टडी या दूसरा नाम है इसका वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट भी बोलते हैं और टाइम स्टडी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, क्या है? तो टाइम स्टडी जो है बेसिकली किसी भी वर्कर द्वारा जो एक लिया गया टाइम, वो हम किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको निकालेंगे। तो बेसिकली इसे कि application of techniques designed to establish time for a qualified worker to carry out a specific job at a defined level of performance। बेसिकली क्या है कि किसी भी क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा जो भी स्पेसिफाइड जॉब है, जो एक डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस भी उसकी सही हो और उसमें उसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को एस्टिमेट करना, ये कहलाता है वर्क स्टडी। तो वर्क मेजरमेंट refers to the estimation of standard time of an activity, that is the time allowed for completing one piece of job by using standard। मतलब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ भी वर्क को करने में स्टैंडर्ड टाइम उसका निकालता है। और स्टैंडर्ड टाइम क्या है कि उसको एक वर्क को करने में एक स्टैंडर्ड लेवल पे एक एवरेज स्किल्ड वर्कर को करने में कितना टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस्ड वर्कर को काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो एक टाइम एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है। उसमें स्टैंडर्ड टाइम को हम निकालते हैं। तो ये उसी की डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश वर्क ऑफ ए स्पेसिफाइड टास्क बाय डिटरमिनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। एक डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बाई ए क्वालिफाइड वर्कर में को करने में जो टाइम एस्टेब्लिश करेंगे वो टाइम स्टडी कहलाता है। अब आता है क्वालिफाइड वर्कर क्या होता है। तो क्वालिफाइड वर्कर है नेसेसरी फिजिकल एट्रीब्यूट, उसमें फिजिकली पूरा फिट हो, फिजिकल एट्रीब्यूट हो, पजेस रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस, प्रॉपर इंटेलिजेंस हो, पूरा उससे रिलेटेड एजुकेटेड हो और एक्वायर नेसेसरी स्किल, उस काम को करने के लिए उसके पास नेसेसरी पूरी उसकी स्किल हो, उसको नॉलेज हो, उस काम को करने के बारे में पूरी जानकारी हो, और उस वर्कर को हम कहेंगे कि क्वालिफाइड वर्कर है। इन सेटिंग टाइम स्टैंडर्ड स्पेशली व्हेन दे आर टू बी यूज्ड फॉर इंसेंटिव एंड स्टैंडर्ड टाइम वन इट इज वन विच कैन अटेंड क्वालिफाइड वर्कर। इसके लिए क्या है कि टाइम स्टैंडर्ड स्पेशली वेज वगैरह इससे हम डिसाइड करते हैं। इसलिए हमारे को जो वर्कर जो है प्रॉपर क्वालिफाइड और प्रॉपर स्किल्ड होना चाहिए, तभी वो हम उसको ले सकते हैं। ए रिप्रेजेंटेटिव वर्कर इज वन whose skill performance is average of the group of that। मतलब वो ऐसा भी नहीं हो कि बहुत फास्ट हो, एवरेज ग्रुप में हो, उसको नॉलेज पूरा हो, इस तरह का वर्कर हम इसमें लेते हैं काम में। वर्क मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो ये कि दो मेथड कोई हो अलग अलग, तो उनको कंपेयर कर सकते हैं हम इससे। असेसिंग करेक्ट इनिशियल मीनिंग, मतलब कितना उसमें वर्क करने में कितने लोग लगेंगे, कितना काम लगेगा, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। रियलिस्टिक कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। डिलीवरी डेट, टाइम हमारे को पता होगा तो उसकी कितनी डिलीवरी डेट वगैरह हम निकाल सकते हैं कि काम कब कंप्लीट होगा, कस्टमर को सप्लाई करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन में काम आएगा, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेनिंग, न्यू एम्प्लॉई, नए एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इनइफेक्टिव टाइम के होगा तो उसको रिमूव करने, उसको पता कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। इवेल्युएट वर्कर की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। फैसिलिटेट ऑपरेशन शेड्यूलिंग, ऑपरेशन शेड्यूल को फैसिलिटेट करता है ये। और एस्टैब्लिश वेज और इंसेंटिव एस्टैब्लिश करने में काम आता है। वर्क मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें ये टेक्निक्स हैं। टाइम स्टडी है, या इसको स्टॉपवॉच मेथड भी बोलते हैं। एक है वर्क सैम्पलिंग है, सिंथेटिक डाटा है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी है। तो इनके बारे में डिटेल वापस है कि कहाँ काम में लेते हैं। तो टाइम स्टडी जो है वो है शॉर्ट और रिपीटेटिव जॉब्स में काम में लेते हैं, और इसमें जो टाइम की यूनिट होती है वो जनरली 70 मिनट्स में लेते हैं। और
वर्क सैम्पलिंग है वो लार्ज साइकिल जो होते हैं उनमें काम में लेते हैं, इसमें मिनट में टाइम लेते हैं। सिंथेटिक डाटा में शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव जॉब्स में काम में लेते हैं। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग में शॉर्ट साइकिल नॉन रिपीटेटिव जॉब्स में काम में लेते हैं। और एमटीएम में मैनुअल ऑपरेशन कन्फाइंड टू वन वर्क सेंटर, वहाँ पे हम इसको काम में लेते हैं। इसमें टीएमयू टाइम मोशन मेजरमेंट यूनिट इस तरह से इसमें लेते हैं काम में, क्योंकि 1 TMU = 0.006 मिनट के बराबर होता है। अब ये इसकी स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, सब फ्लो चार्ट ये बना हुआ है। सबसे पहले तो जो भी वर्क है उसको सेलेक्ट करना, उसको ऑब्टेन करके रिकॉर्ड करना, उसको हमारा वर्क जो है डिफाइन करना, फिर उसको मेज़र करना, उसको एक्सटेंड करना कि किस तरह से करना है, फिर डिटरमाइन करना टाइम को, और कंप्यूट करना कि स्टैंडर्ड टाइम कंप्यूटर करना, जिसमें अलाउंस वगैरह इसमें जो होते हैं। तो अब जैसे इसमें बेसिक स्टेप्स जो है, स्टेप्स में बेसिकली क्या होता है कि टाइम स्टडी में स्टेप्स में कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्क है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस निकालते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन के किस तरह से वर्क होगा, कौन ऑपरेटर उसको करेगा, उसकी सराउंडिंग कंडीशंस क्या है, किस तरह से वो पूरा उसका प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ आएगी। फिर इसी तरह से रिकॉर्डिंग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड एंड ब्रेकिंग, जो पूरा जो उसका मेथड है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसके पास होना चाहिए, उसको मेथड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देना ताकि हम उसको मेजर करना ईजी रहे। ठीक है। थर्ड आता है मेजरिंग विद स्टॉप वायर, फिर उसके बाद हम स्टॉप वायर लेके और उसको वर्क को मेजर करते हैं, हर एक एलिमेंट को उसका मेजर करते हैं कि कितना कितना टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद उसके बाद वर्कर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग डिसाइड करते हैं कि वर्कर स्लो कर रहा है या फास्ट काम कर रहा है, तो उसकी रेटिंग, ताकि हम एक एवरेज वर्कर की परफॉर्मेंस पे जा पाए। ठीक है। उसके बाद रेटिंग की हेल्प से हम उसमें बेसिक टाइम कैलकुलेट करते हैं, और बेसिक टाइम में के बाद हम उसके अलाउंसेस निकालते हैं, और अलाउंसेस को बेसिक टाइम में ऐड करके स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट इसकी स्टेप्स हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें वर्क में, ये है रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं, ओकेजनल एलिमेंट्स हैं, कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल एलिमेंट्स हैं, मैनुअल एलिमेंट्स हैं, मशीन एलिमेंट है, गवर्निंग एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट्स है। तो इसके बारे में डिटेल इस तरह से दिया गया है कि रिपीटेटिव एलिमेंट इज एलिमेंट विच ऑकर्स एवरी साइकिल, हर साइकिल में वो रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट। ओकेजनल एलिमेंट है वो हर साइकिल में रिपीट नहीं होता है, कभी कभी उस तरह से आता है, जैसे मशीन सेटिंग करना है या जो भी है। कांस्टेंट एलिमेंट है जिनका बेसिक टाइम रिमेन सेम, जैसे हर साइकिल में वो बेसिक कांस्टेंट एलिमेंट है, बेसिक टाइम रिमेन है, जैसे ये मशीन को स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना वो। ठीक है। वेरिएबल एलिमेंट्स ये है कि इट इज एलिमेंट फॉर विच बेसिक टाइम वेरीज इन रिलेशन टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जैसे कई बार जैसे ज़्यादा लोडेड है तो हमारे को उसको मूव करने में टाइम लगेगा, कम लोडेड है तो जल्दी मूव होगा। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि मतलब उस की क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल एलिमेंट्स है। मैनुअल एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट परफॉर्म बाय वर्कर, जो वर्कर से द्वारा किया जाता है वो मैनुअल एलिमेंट कहलाया जाता है। मशीन के द्वारा किए जाएंगे वो मशीन के एलिमेंट कहलाएंगे। गवर्निंग एलिमेंट ऑक्यूपाइज लार्जर एंड लॉन्गर टाइम देन एनी अदर वर्कर विच आर परफॉर्म कॉन्करेंटली, इजी बॉयल केटल ऑफ वाटर वाइल सेटिंग आउट टी पॉट, जैसे कि इनिशियली सेटअप में कई बार शुरू में रिकॉर्डिंग है उसमें टाइम लगता है, जैसे कोई बॉयलर है तो बॉयलर को शुरू में करेंगे तो एक बार तो उसको स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद वो चल गया तो उसके बाद वो फिर रेगुलर पावर जनरेशन कर सकता है। फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्ट उसमें नहीं, जैसे इजी डीग्रीसिंग करना, पार्ट के ओवरऑलिंग करना, तो इस तरह के कोई दूसरा एलिमेंट है जो डायरेक्ट वर्क से रिलेटेड नहीं है, वो फॉरेन एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से टाइम स्टडी के कुछ पार्ट्स और इस तरह होता है। इसके बारे में और कुछ जो टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।